सकते हैं। शब्दों को तो हम जानते हैं, अर्थों को भी जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो कितने प्रभावशाली रूप से हम उसके आधार पर अपना जीवन चला रहे हैं। तो पिछले कुछ माह से हमारा विषय चल रहा है यम नियमों का। यम नियमों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब महर्षि पतंजलि ने बताया कि यम नियमों का पालन करने से हमें उपलब्धि क्या होती है। जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का लाभ पता लग जाता है तो वह द्विगुणित जोश से उस कार्य को करता है कि मुझे ये कार्य करने से ये लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि लाभ नहीं पता चलता और वैसे ही साधारण सामान्य रूप से को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे तो उसमें इतना उत्साह नहीं रहता। तो महर्षि ने हमें बताया हिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि के विषय में, फिर नियमों के विषय में, और यम नियमों को बताकर इनके लाभों को समझाकर अब आगे जो हमारा तीसरा अध्याय शुरू होता है। तीसरा अध्याय से तात्पर्य है कि तीसरा हमारी तीसरी सीढ़ी, पहले यम, नियम और फिर आसन। तो आसन के संबंध में हमने काफी कुछ पढ़ा कि हमें साधना करते हुए अपने शरीर को स्थिर करना है। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो विचार भी कुछ कुछ रुकने लगते हैं। यदि इंद्रियां जो बड़ी चंचल हैं वो इधर उधर अपने कार्य में दौड़ भाग करती रहती हैं, मन तो उनका जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारा आसन भी स्थिर नहीं रहता। जरूर अपना अपनी स्थिति आसन स्थिति के विषय लगाना चाहिए। इसके लिए ऋषि ने कहा कि कोई भी आसन लगाओ। आवश्यक नहीं है कि आप इस प्रकार स्पेशल कोई विशेष रूप से कोई भी आसन लगाओ। हमारा आवाज कट रही है आपकी। में एक में गेट किया आसन की सिद्धि के विषय में पिछले सूत्र में हमने पढ़ा था प्रयत्न शैथिल्य। प्रयत्न शैथिल्य मतलब समस्त शारीरिक चेष्टाओं को रोक देना। उससे अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है। तो चेष्टाओं को रोक देना, शरीर से कोई क्रिया नहीं करना, शरीर से कोई क्रिया नहीं करना, इसके ये आसन की सिद्धि के उपाय बताए कुछ बहुत। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ओम, किसी को भी नहीं आ रही? ओम, अब आ रही है। अब आ गई है। अच्छा, अब आई, ठीक है। तो हमारा हिलने डुलने से हमारे आसन की सिद्धि में बाधा पड़ती है। इसलिए आसन को सिद्ध करने के लिए शरीर की समस्त चेष्टाओं को रोक देना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य का यह अर्थ नहीं है कि शारीरिक परिश्रम न्यून करना। जब एक साधक साधना में बैठते उस समय तो वो कोई
परिश्रम तो कर नहीं रहा, कोई कार्य नहीं कर रहा, कोई कहीं जॉब नहीं कर रहा, कोई ड्यूटी नहीं दे रहा, व्यापार नहीं कर रहा। तो व्यापार ना करना ये तात्पर्य नहीं है। आसन के समय अपने शरीर की क्रियाओं को रोकना, चेष्टाओं को रोकना, क्योंकि शारीरिक परिश्रम से आसन का कोई संबंध नहीं है। शारीरिक परिश्रम एक अलग बात है और आसन की सिद्धि करना अलग बात है। सूत्र संख्या है 47, साधन पाद। इसलिए जब साधक आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान करता है तब शारीरिक सभी क्रियाओं को बंद कर देना चाहिए, इससे आसन की सिद्धि होती है। ऐसा आप लोग सभी साधक हैं, साधना में बैठते हैं, इसका अभ्यास भी है आपको कि जब हम बिल्कुल स्थिर होकर बैठते हैं तो कुछ कुछ हम ईश्वर का या आत्मा का या प्रकृति का जो चिंतन करना चाहते हैं उसमें कुछ कुछ सफलता मिलती है, बिल्कुल पूर्ण रूप से तो नहीं। यदि मान लो ईश्वर के किसी गुण को हम जानना चाह रहे हैं और उस गुण के विषय में हम अपने भीतर ही भीतर ईश्वर के उस गुण का हम चिंतन कर रहे हैं, तो यदि शरीर स्थिर है तो फिर आप जो चिंतन कर रहे हैं वो भी आप स्मूथली करते जाएंगे। यदि शरीर हिल रहा है, देखो कई जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता तभी माताएं बहनें यही कहती हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है, हम एक एक पोजीशन में बैठ नहीं सकते। तो नहीं बैठ सकते तो ये ध्यान कैसे लगेगा? तो ये ध्यान लगाने की क्रिया जिस आयु में हमने शुरू की है, इस आयु में तो परिपक्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिया तो हमें ब्रह्मचर्य अवस्था से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो बार बार अभ्यास करने से उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। अब वो कार्य ही हम इस आयु में कर रहे हैं जब हमारी आदि इंद्रियां जवाब दे चुकी हैं, तो फिर हमें कितनी सफलता मिलेगी। लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं, प्रयास नहीं छोड़ना। कोई पता नहीं कि हम आसन को सिद्ध करके शायद कुछ प्राप्त कर ही लें, प्राप्त नहीं भी करेंगे तो अभ्यास चलता रहेगा, जिससे हमारे संस्कार बनेंगे और यही संस्कार आगे जाकर अगले जन्म में भी हमारे काम आएंगे। आसन की सिद्धि का दूसरा उपाय है अनंत समापत्ति। इसको हमने पढ़ा था थोड़ा सा, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अनंत का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत का तात्पर्य जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। तो जिसकी कोई सीमा नहीं वो कौन है? परमात्मा। अनंत समापत्ति, ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। जब साधक ईश्वर को अनंत मानकर उसका ध्यान करता है तब आसन की सिद्धि होती है। जब एक साधक ये समझता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, वो प्रति क्षण प्रतिपल मेरे भीतर भी है, बाहर भी है, मुझे देख रहा है और उसमें अनंत गुण हैं, उसकी अनंत क्रियाएं हैं। इस जगत का रचनाकार भी वही है, पालन भी वही कर रहा है। तो ऐसा जब हम विचार करते हैं ईश्वर के गुणों के साथ, तो आसन की स्थिरता से हमें ईश्वर की सिद्धि प्राप्त होती है। जितनी आसानी से कह दिया इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, लेकिन मार्ग यही है। हमें ये जानना है कि मार्ग यही है, इसके अतिरिक्त तो और कोई मार्ग नहीं है कि कोई ये कहे कि हम 10 मिनट में ध्यान लगवा देंगे, आओ आप, ऐसा कुछ नहीं है। करना यही इसी प्रकार से पड़ेगा। इस जन्म में करें, अगले में करें, 100 जन्म बाद करें, मार्ग यही है। तो आसन की सिद्धि अर्थात हम अपने शरीर की सभी चेष्टाओं को बंद कर दें, बंद करने का अभ्यास करें। 2-2, 4-4, 5-5 मिनट से ये अभ्यास शुरू करें। 5 मिनट बिल्कुल मन में संकल्प लें कि अब भीतर से, भले ही ईश्वर से आप जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे, एक बार अपने शरीर को स्थिर करने का अभ्यास करें। अब हम हिलेंगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। परमात्मा हमारे भीतर है, वो हमें देख रहा है। हमने संकल्प किया है कि हम शारीरिक कोई चेष्टा नहीं करेंगे, हम अपने संकल्प पर कटिबद्ध रहेंगे। बस ऐसा विचार कर करके अभी 2 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके फिर हमारा अभ्यास हो जाता है कि हम काफी देर तक बिना हिले डुले रह सकते हैं। ये किसी भी आयु में वैसे अभ्यास हो सकता है, लेकिन युवावस्था से यदि कोई प्रारंभ करता है तो वो अभ्यास में जल्दी सफल होता है। चलिए आगे देखिए। योगाभ्यासी जिस वस्तु का ध्यान करता है उस वस्तु का उस पर प्रभाव पड़ता है। ऋषि दयानंद ने एक जगह पर लिखे ना कि जड़ वस्तु की हम उपासना करेंगे तो फिर किसका ध्यान, हम जड़ वस्तु का ध्यान करें तो हम चेतन कैसे होंगे? जैसा उसमें गुण है जड़ वस्तु में, तो वो उसी का तो प्रभाव हम पर पड़ेगा।
अग्नि की उपासना कर रहे हैं तो अग्नि का ताप मिलेगा, जल की उपासना कर रहे हैं तो उसकी शीतलता मिलेगी, निराकार परमपिता परमात्मा की उपासना कर रहे हैं तो परमात्मा के गुण, परमात्मा की जो अनंत शक्तियां हैं, अनंत तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारा प्रयास, हमारी श्रद्धा, हमारा परिश्रम और हमारे पूर्व जन्मों का फल, बहुत कुछ मिलाकर परमात्मा हमें फिर आत्म बल प्रदान करता है, इस मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। ईश्वर कभी भी हिलता डुलता नहीं है। ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति के शरीर का भी हिलना डुलना बंद हो जाता है। अच्छा, ईश्वर क्यों नहीं हिलता डुलता वेदमन जी? ईश्वर को तो सारा ब्रह्मांड देखना पड़ता है, क्या उसको भाग भाग के काम नहीं करना पड़ता? वो हिलता डुलता क्यों नहीं है? ईश्वर ठसाठस भरा हुआ है, हाँ, इसलिए वो सब नहीं। जगह भरा हुआ है। ईश्वर हिले डुले तो तब जब वो यहाँ पर है, दिल्ली में है, उसे अमेरिका जाना है, तब तो भाग के जाएगा, वो हिले डुलेगा। वो तो वहां पर भी उपस्थित है, वो तो हर स्थान पर उपस्थित है, तो हिल डुल कर उसने जाना कहाँ है? सब जगह पर है ना। तो परमात्मा हिलता डुलता नहीं। ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति के शरीर का भी हिलना डुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम ईश्वर से जब उपासना करते हैं, ईश्वर के पास बैठकर, तो हम क्या कहते हैं कि प्रभु आप जैसे गुण हम धारण करें, हमें भी अपने जैसा बनाओ, हमें भी बुद्धि प्रदान करो, हमें भी बल दो, हम भी आप ही की तरह अपने गुणों को, मतलब अर्थात आपसे गुणों को प्राप्त करके हम अपना कल्याण करें और संसार का कल्याण करें, निष्काम कर्म करें। तो जब हम ईश्वर से ऐसी आनंद की प्रार्थना करेंगे, आनंद प्राप्त होगा। बल की प्रार्थना करेंगे तो बल मिलेगा। यत काम आस्था क्या है? जिस जिस कामना वाले होकर हम आपसे प्रार्थना करें, वो हमारी कामनाएं पूर्ण होंगे। तो पूर्ण कैसे होगी? जब उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो जब साधक अधिक प्रेम से ईश्वर का ध्यान करता है, तब भी आसन की सिद्धि में सहायता मिलती है। दीर्घ काल तक आसन में बैठकर ध्यान करने से आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा जानने से भी व्यक्ति आसन की कठिनाइयों को सहन करके अधिक समय तक आसन पर बैठ जाता है। जब हमें स्थिर रहकर एक ही पोजीशन में बिना हिले डुले, हमें जब उसमें लाभ दिखाई देता है, बिना लाभ के तुम कोई कार्य नहीं करते। जब हमें ये पता लगता है कि बिना हिले डुले यदि हम बैठकर ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर के आनंद स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो हमें आनंद मिलेगा, भीतरी आनंद प्राप्त होगा। अच्छा, कैसा आनंद है वो? जब हमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हम बैठकर देखने का प्रयास करते हैं, और जब सचमुच हमें चाहे 1 मिनट के, चाहे आधे मिनट में, चाहे 1 सेकंड के लिए हमें कुछ ऐसा लगे कि हमें अच्छा लगा, कुछ ऐसा अनुभूत हुआ, इसका मतलब है कि हमें उससे लाभ प्राप्त हुआ। जब हमें लाभ प्राप्त हुआ, फिर हम उस दिशा में बढ़ते हैं। तो आसन की कठिनाइयों को भी सहन करते हैं। जब हमें पता चल जाए कि एक लंबी लाइन लगी हुई है, इस लंबी लाइन में लगकर हमें जब तक हम उस खिड़की तक पहुंचेंगे, वहां पर हमें फ्री 2-2 हजार रुपये मिल रहे हैं, तो उस लाइन में कड़ी धूप में भी लग जाएंगे, मई जून के महीने में भी खड़े रहेंगे कि फ्री में 2 हजार रुपये मिल रहे हैं। ये तो 2 हजार की बात है जो हम लेंगे और फिर खर्च भी कर देंगे। और ये तो परमात्मा के सानिध्य से सुख की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है, उसके गुणों की प्राप्ति है। तो उसके लिए फिर हम आसन में बैठने पर हमें कठिनाई भी हो, तो हम उस कठिनाई को भी सहन करेंगे। इसको क्या कहते हैं? तप। कि आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हुए, ईश्वर के मार्ग पर बढ़ते हुए, यदि हमें किसी कठिनाई को भी सहन करना पड़ता है, तो जो उसको सहन करता है उसे तप कहते हैं। ऐसा जानने से भी व्यक्ति आसन की कठिनाइयों को सहन करके अधिक समय तक आसन पर बैठ जाता है। इससे आसन में बैठने का अभ्यास बढ़ जाता है। इस प्रकार से इन सभी उपायों से आसन की सिद्धि करनी चाहिए। इससे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आगे के जो भाग हैं वो फिर कुशलता पूर्वक, फिर धीरे धीरे फिर साधक आगे बढ़ता है। बच्चा जब पहली क्लास पास करता है, फिर दूसरी में चला जाता है,
दूसरे में अभ्यास करता है, तीसरे में फिर वो आगे बढ़ता रहता है। और आगे बढ़ना भी चाहिए। यदि हमारा बच्चा एक ही कक्षा में 2 वर्ष रहे तो माता पिता की क्या स्थिति हो जाती है? वो कहते हैं अरे 1 वर्ष तुम्हें समझ नहीं आई, फिर तुम्हें अध्यापिका ने उसी कक्षा में भेज दिया, फिर उसमें फिर नहीं तुम्हें समझ आ रहा, ये क्या बात हुई? अब आगे बढ़ो। हम उसी कक्षा में बैठे हैं, जितने हमने प्रवचन सुन लिए, जितने शास्त्र पढ़ लिए, वहीं के वही हैं। अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम वहीं के वहीं क्यों हैं। हम ईश्वर के सानिध्य में भी बैठते हैं, संध्या उपासना यज्ञ हवन हम शुभ कर्म भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, फिर हमारी स्थिति पहले से अच्छी क्यों नहीं है? हमने अपने दोषों को क्यों नहीं त्याग किया? क्यों नहीं छोड़ा दोषों को? दोष क्यों नहीं छूट रहे? क्या उपाय है दोषों को छोड़ने का? गुणों को ग्रहण करने का क्या उपाय है? कैसे करें? तो हमें मृत्यु तक इसी कक्षा में नहीं बैठना, हमें आगे बढ़ना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना है। प्रतिदिन करिए, सप्ताह बाद करें, माह में करें। इस शास्त्र को पढ़ते हुए हमें 5 महीने हो गए। अब इस शास्त्र में जो बताया जा रहा है वो हमारे जीवन में कहाँ पर घट रहा है? कुछ प्रभाव पड़ा हमारे जीवन में, या हमने पहले 5 शास्त्र पढ़े थे वैसे ही छठा भी पढ़ रहे हैं? अंतर कुछ नहीं पड़ा, बस पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। कम ज्ञान प्राप्त कर लो, कम शास्त्र पढ़ लो, लेकिन आचरण में आए। जीवन आपका दिखाई, जीवन आपका बोलना चाहिए कि ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये उपासना कर रहे हैं, इनके जीवन में ये बदलाव आया, ये परिवर्तन हुआ, तब तो लाभ है। और यदि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, केवल हम पढ़ते जा रहे हैं, उसका क्या लाभ है बताओ? चलिए अब 48वां सूत्र पढ़ते हैं। ततो द्वंद्वाद विघातः, ततः द्वंद्व अनभिघातः। ततः मतलब आसन की सिद्धि हो जाने से, जो भी पिछले सूत्र में पढ़ा, उससे क्या होता है? द्वंद्व अनभिघातः, शीतोष्ण, इसको अलग अलग खोलेंगे तो शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्व न्यून सताते हैं और ध्यान में सुविधा होती है। भाई इसका तात्पर्य ये नहीं है कि साधक को भूख ही नहीं लगेगी, या प्यास नहीं लगेगी, या गर्मी सर्दी नहीं लगेगी, या मान अपमान उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन न्यून। न्यून मतलब कम। किससे कम? अपेक्षाकृत कम। अपेक्षाकृत संसार के लोगों से कम। तो आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे आचार्य और लोगों से, सन्यासी लोगों से संपर्क है, आप देख लो। हम अपना जीवन उनके साथ मिलाकर देखें कि सांसारिक सुख दुख का प्रभाव उन पर कितना पड़ता है, भूख प्यास का प्रभाव कितना पड़ता है, भोजन खाते हुए वो कितने ऐसा विचार करते हैं कि ये खाना है ये नहीं खाना। हाँ, ये हो सकता है कि जो चीज उनके शरीर के अनुकूल नहीं है, मिर्च मसाले घी तेल अनुकूल नहीं है, उसके लिए वो छोड़ देंगे या मना करेंगे। लेकिन ये नहीं कि घिया बन गया, साग बन गया, पालक बन गया, मेथी बन गया, वो कहे ये क्या है, रोज हरी सब्जी बना देते हो। जो उनके शरीर के अनुकूल है उनका वो सेवन करेंगे, जो अनुकूल नहीं है उसको छोड़ देंगे। फिर भी एक साधक को संसार के मनुष्यों की अपेक्षा से ये द्वंद्व कम सताते हैं, न्यून सताते हैं, कम दुखी करते हैं। जो दुख हमारे रक्त संबंधियों को, यदि उन पर कोई दुख आ गया, तो उस दुख को देखकर जो उनके भाई बहन या उनके जो रक्त संबंधी हैं वो दुखी होते हैं, उतना दुख एक साधक को नहीं होता। कारण आप समझ गए हो कि वो साधक साधक क्यों कहला रहा है, उससे बात समझ आ गई है। ये संसार के जो संबंध हैं उनके विषय में वो जान गया है। एक को देखा, 2 को, 10 को, 20 को देख चुका है। वो अपनी इन इंद्रियों के रसा स्वाद वो ले चुका है। ले तो आप भी चुके हैं।
ले तो हम भी चुके हैं, लेकिन निवृत्त नहीं हुए अभी उससे। सुन चुका है जो कुछ उसने सुनना है, अब और सुनने की इच्छा नहीं है। तो साधक को अपेक्षाकृत द्वंद्व कम सताते हैं। इस सूत्र में ये बताया कि आसन के सिद्धि का फल क्या है। अब आसन मान लो सिद्ध हो भी गया, तो फिर उसका फल क्या है। आसन की सिद्धि हो जाने पर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि बाधा नहीं डालते। कैसे बाधा नहीं डालते? इसका तात्पर्य क्या है? यदि दिसंबर जनवरी का महीना है, बहुत ठंड है, तो क्या वो ठंड एक साधक को नहीं लगेगी? लगेगी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर के ध्यान करते हुए वो जो जो आम मनुष्यों को ठंड लग रही है, सामान्य मनुष्य है, सामान्य लोग जो उस ठंड से पीड़ित हैं, वे साधक नहीं होगा। उसका उद्देश्य तो कुछ और है। और सामान्य मनुष्यों का उद्देश्य है कि जो स्वेटर खरीदे हैं, कंबल खरीदे हैं, जो नई नई चीजें उनको पहने, उनको पहने लोग देखें तो सही, शरीर को सुरक्षित करें। सुरक्षा साधक को भी चाहिए, लेकिन वो सामान्य मनुष्य से ऊपर उठा हुआ है। वो अपने मुख्य उद्देश्य की तरफ अधिक वेटेज देता है बजाय सांसारिक कार्यों में। तो जब हम इस बात को समझ चुकते हैं, जब एक साधक ये बात जान चुका है कि मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो भी कष्ट आएंगे, वो कष्टों को मैं हंसकर सहन करूंगा, क्योंकि कष्टों को सहना ज्यादा दुखदाई नहीं है जितना कि कष्टों को सहकर उसका परिणाम सुखदाई है। उसके परिणाम से जो लाभ होने वाला है, वो इस मार्ग पर चलने वाले कष्टों को सहकर भी उससे भी अधिक सुखदाई है। इसलिए उसे द्वंद्व कम सताते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान और जो भी है, तो उसे सामाजिक लोगों से, सामान्य लोगों से ये कम सताते, कम दुखी करते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास को सहन करने की एक सीमा है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि योगाभ्यासी के शरीर को बर्फ से ढकने पर उसको शीत कोई दुख नहीं देगी, और जलती अग्नि के मध्य में बैठने पर उसको अग्नि दुख नहीं देगी। ऐसा नहीं है। अति शीत में और अति उष्णता में तो योगी की मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए ऐसा मानना असंगत है। प्रत्येक व्यक्ति की जितनी सहन शक्ति है, वह उतना ही सहन कर सकता है। भूख और प्यास के विषय में भी यह नहीं समझना चाहिए कि योगी बिना कुछ खाए पिए पूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है, किंतु इन द्वंद्वों को एक सीमा तक ही सहन करने की शक्ति आ जाती है। ऋषि दयानंद के जीवन को आपने देखा, जीवनी को पढ़ा। एक प्रसंग में बताया कि जब ऋषि दयानंद एक नदी पार कर रहे थे, उसमें पूरी बर्फ जमी हुई थी, और जब वो पार कर रहे थे तो यहाँ तक का पूरा भाग उनका ऐसा शीत से ऐसा ठंडा हो गया था जैसे बर्फ जम गई हो, और अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। वो जब बड़ी कठिनता से उस किनारे पर उतरे, उस किनारे तक गए, तो उन्होंने अपना जो भी वस्त्र थे उनको उतार कर निकाला और आपस में उनको रगड़ा कि जिससे कि शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाए। लेकिन उससे पहले ऋषि लिखते हैं कि मुझे ऐसी बिल्कुल आशा नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा, बस मुझे लग रहा था कि मेरे प्राण गए सो गए। तो ऐसा नहीं है कि ऋषि कोटि के व्यक्तियों को शीत लगती नहीं, बर्फ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। लेकिन उनमें आत्म बल और सहन शक्ति आ जाती है। सामान्य मनुष्य से वो इस प्रकार के द्वंद्वों को सहन अधिक मात्रा में कर सकते हैं। आसनों के और भी अनेक लाभ हैं। आसन के सिद्ध हो जाने से प्राणायाम की सिद्धि होती है। आसन के सिद्ध होने से प्राणायाम की सिद्धि होती है, बिल्कुल 100% सत्य है। यदि हम अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए रख ही नहीं सकते, प्राणायाम कैसे करेंगे? प्राणायाम में तो बिल्कुल मन भी स्थिर होना चाहिए। बिना हिले डुले आप प्राणायाम कर पाएंगे? कैसे करेंगे आप? श्वास को रोकेंगे तो क्या हिलते डुलते रहेंगे? तो उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आप प्राणायाम ही नहीं कर पाएंगे, सिद्धि को तो छोड़िए। तो आसन की सिद्धि के बाद फिर आगे वाले जो प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि है, फिर उसको देखना है। बिना आसन सिद्धि के प्राणायाम की सिद्धि कठिन है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान
और समाधि की सिद्धि के लिए आसन का सिद्ध होना आवश्यक है। आसीनः संभवात, वेदांत दर्शन में कहा, सूक्ष्म विषयों को जानने के लिए और मन को वश में करने के लिए शरीर को स्थिर करना आवश्यक है। नवीन साधक इधर उधर चलते हुए मन को एकाग्र नहीं कर सकता। बिना स्थिर आसन के नया योगाभ्यासी 5 चित्त वृत्तियों को नहीं रोक सकता। चित्त वृत्तियों को कैसे रोके? योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रुक जाना। कैसे रुकेंगी 5 वृत्तियां? यदि हमारा हिलना डुलना चलता रहेगा तो आसन से शरीर को स्थिर करना। बिना स्थिर आसन के नया योगाभ्यासी 5 चित्त वृत्तियों को नहीं रोक सकता। परिपक्व समाधि वाले योगी तो चलते हुए भी चित्त वृत्तियों को रोक लेते हैं। परिपक्व अर्थात जिन्होंने कुछ अभ्यास किया है, परिश्रम किया है, तो बरसों से किया, और बरसों नहीं, पता नहीं कई जन्मों से किया है, वो तो चलते फिरते भी ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं। लेकिन जो नवीन अभ्यासी हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, साधक हैं, वो चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए जैसा शास्त्र बताते हैं उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को, जीवनचर्या को चलाएं। जब व्यक्ति योग के विरुद्ध विचारों को रोकना चाहता है तो उसको आसन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि योग के विरोधी सूक्ष्म विचार स्थिर शरीर और स्थिर बुद्धि के बिना नहीं रोके जा सकते। ठीक है, इंद्रियों को रोकना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। आंखें बंद करके भी आप पता नहीं क्या क्या देखते हैं। हमारे नेत्र बंद हो फिर भी पता नहीं ये नेत्रों को मन कहाँ कहाँ पर ले जाता है। कान बंद है और पता नहीं क्या क्या ध्वनियां सुनाई दे रही है। इस जन्म की पता नहीं क्या क्या बातें स्मरण में आ जाती हैं। और स्थिर होते हुए भी एक बार हम थोड़े कुछ समय के लिए विचार करें, स्थिर बैठे हैं, तब भी ये हमारी इंद्रियों को, ये मन पता नहीं क्या क्या कार्य में लगा देता है। और फिर यदि हमारा शरीर स्थिर ही नहीं है, फिर तो आप सोच ही नहीं सकते, फिर तो विचार ही नहीं कर सकते। शरीर भी स्थिर नहीं, मन भी स्थिर नहीं, और मन के द्वारा ये इंद्रियां भी पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कर रही हैं। तो साधक कैसा? फिर तो साधक नहीं बना जा सकता। तो साधक के लिए जैसा हमें संकेत किया गया है वैसा करना है। अपने आसन की सिद्धि, आसन की सिद्धि करके फिर चित्त की वृत्तियों को देखिए, फिर उनका निरोध करें, अपने दोषों को देखें धीरे धीरे। पहले तो दोष ही नहीं दिखाई देते, दोष दिखते हैं तो मानते ही नहीं उसको कि मैं दोष है। फिर जब दोषों को स्वीकार करते हैं, अब उनको हटाएं कैसे, ये समस्या है। तो जब हम शांत चित्त करके बैठेंगे तो वो जो छोटे छोटे दोष है वो भी हमें बड़े बड़े दिखाई देंगे। और फिर जब हमें दिखाई देंगे कि यही दोष हमारे मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, फिर हम उन दोषों को हटाएंगे। करेंगे कैसे? जब शरीर को स्थिर करेंगे, आसन की सिद्धि करेंगे। क्योंकि योग के विरोधी सूक्ष्म विचार स्थिर शरीर और स्थिर बुद्धि के बिना नहीं रोके जा सकते, इसलिए योग सिद्धि के लिए आसन को सिद्ध करना आवश्यक है। तो आसन की सिद्धि का मैं फल भी बता दिया, अर्थात उसका लाभ बता दिए कि यदि आसन सिद्ध होगा तब हम आगे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। यहां पर आसन का प्रसंग समाप्त हुआ। अब आगे चलेंगे प्राणायाम। तो आप लोग सभी साधक हैं, संतोष बहन जी, वेद बहन जी, सोनिया जी, पुष्पा जी, सभी रोज प्रतिदिन साधना करते हैं और संध्या में भी आप प्राणायाम करते हैं। 3 बार प्राणायाम करते हैं आप। कोई 2 प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, कोई 3 का, कोई 4 का। उन्हीं प्राणायामों की बात हो रही है जो ऋषि दयानंद ने हमें अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में 4 प्राणायाम को करने के लिए बताया गया, उन प्राणायाम की बात हो रही है। तो आप लोग कुछ करते भी हैं और कुछ उसके विषय में और भी सुनिए। जहां जहां पर कोई त्रुटियां हैं तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। प्राणायाम का लाभ क्या है, प्राणायाम करने कैसे हैं, उनसे साधक कैसे आगे बढ़ सकता है। चलिए आइए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन्, जो अभी हमने पीछे
प्रसंग पढ़ रहे थे आसन का। तो आसन की सिद्धि सती हो जाने पर श्वास प्रश्वासयोः, श्वास और प्रश्वास की गति विच्छेदः, गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम कहलाता है। इसकी परिभाषा बता दी प्राणायाम की, पहले भी बताई थी, फिर बता दिया कि प्राणायाम कहते किसे हैं। अभी हमने पीछे आसन की बात की, पहले आसन की सिद्धि अर्थात बिल्कुल स्थिर होकर बैठना, ठीक है, ऐसे अकड़ कर नहीं बैठना जिसमें आप सुख का अनुभव करें। अब ये मत कहना कि हमें तो लेटने में सुख मिलता है। स्वस्थ व्यक्ति को लेटकर आसन की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। यदि अस्वस्थता है कभी कभी तो आप लेटकर, आप आसन तो लगा नहीं वो लेटकर, आप साधना उपासना कर सकते हैं ईश्वर का ध्यान। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ठीक से बैठना चाहिए। तो यहाँ कहा कि आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम कहलाता है। हम संध्या के समय प्राणायाम करते हैं, लेकिन बड़ी भागदौड़ में संध्या होती है, समूह में तो बड़ी भागदौड़ में होती है। तो प्राणायाम के लिए समय चाहिए। ऐसा नहीं कि आदेश दे दिया कि आचमन करो और फिर 3 प्राणायाम करो। इतने से समय में तो 3 बार हम सिर्फ दीर्घ श्वास ही ले पाते हैं। तो यदि प्राणायाम का अभ्यास करना है तो व्यक्तिगत रूप से करो, किसी आचार्य की देखभाल में, उनके गुरुजनों के संपर्क में बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर पहले प्राणायामों को सीखो, फिर समझ आएगी कि प्राणायाम से हमें लाभ क्या और करने कैसे हैं। संध्या के समय तो बस ये आदेश मिलता है कि 3 प्राणायाम करो, अभी श्वास ले रहे हैं कि फिर अगला मंत्र शुरू हो जाता है। तो 3 प्राणायाम हमने फिक्स कर दिए कि 3 प्राणायाम करो, ऐसा नहीं है, कम से कम 3 तो करो। तो 3 में कितना समय लगता है, आपकी आयु के अनुसार, ऋतु के अनुकूल आप श्वास को कितनी देर रोक सकते हैं। प्रत्येक की श्वास की रोकने की गति भिन्न भिन्न है। हम कहें कि बस 1 मिनट में तीनों प्राणायाम कर लेने हैं, फिर ये तो आदेश हो गया, प्राणायाम नहीं हुए। अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि श्वास और प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोक देना। आपको श्वास के रोकने की शक्ति आप में कितनी है, आप में अलग है, किसी और में अलग है, हम में अलग है। जैसे बाबा रामदेव के बताए हुए, जब कपालभाति करते हैं, कपालभाति के बाद अग्निसार क्रिया में कई बार हम कहते हैं कि जब आप श्वास को रोकते हैं और फिर आप अपने उदर को अंदर बाहर शीघ्रता से करते हैं तो उन स्ट्रोक्स को गिनिए। कई लोग तो 20 से ज्यादा कर ही नहीं पाते और कई 80 कर लेते हैं, कई 100 कर लेते हैं। तो श्वास की जो रोकने की जो सीमा है, समय है श्वास को रोकने का, वो सबका भिन्न भिन्न है। तो प्राणायाम फिर एक ही समान कैसे हो सकते हैं, फिर जल्दी से करो भी प्राणायाम फिर आगे चलना है। तो प्राणायाम का अभ्यास अकेले में बैठकर गुरुजनों के सानिध्य से एक बार सीख लेना चाहिए, फिर प्राणायाम करने चाहिए। अब ये यहाँ पर सिखाएंगे हमें, महर्षि पतंजलि बताएंगे कि प्राणायाम कैसे करने चाहिए। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम है। ये आपको बात समझ आ गई। फिर परिभाषा को और अच्छी तरह से आगे खोलकर बता रहे हैं कि आसन के सिद्ध हो जाने पर अपने श्वास को जब हम बाहर निकालते हैं और भीतर लेते हैं, ये श्वास और प्रश्वास है। ये श्वास और प्रश्वास की जिस गति से हमारा चल रहा है, यदि शीघ्रता से चल रहा है उसको भी रोकना, और यदि धीमी गति से चल रहा है तो उसको भी रोकना। इसे प्राणायाम कहते हैं। बाहर के वायु को अंदर ले लेना श्वास है। जब हम श्वास भरते हैं, श्वास बाहर से भीतर भरते तो उसे श्वास कहते हैं, और अंदर के वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। इन दोनों की गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम है। बाहर श्वास आ गया तो उसको बाहर ही रोकना, भीतर श्वास ले लिए तो उसको भीतर ही रोकना, इसे प्राणायाम कहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा ही नहीं है। 4 जो प्राणायाम बताए हैं वो प्राणायाम यहाँ पर बताएंगे कि कैसे रोकना है उसे।
श्वास को बाहर निकालकर बाहरी यथाशक्ति रोक देना बाह्य प्राणायाम है, और भीतर रोक देना वो अभ्यंतर प्राणायाम है। सुविधा अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी देर तक रोका जा सकता है उसी के अनुसार रोके, अधिक बल पूर्वक नहीं। श्वास को अंदर लेकर यथाशक्ति अंदर ही रोक देना अभ्यंतर प्राणायाम है। तो ये 2 प्राणायामों में बताए। अब इसको और भी थोड़ा विस्तृत से आपने पहले पढ़ चुके हो, इसको इसका अभ्यास करेंगे तो इसको ये बात आपको समझ आ जाएगी कि अभ्यंतर कैसे और बाह्य कैसे। एक बार सुनिए, और अभी हम 2-3 मिनट के लिए इसका अभ्यास करते हैं। फिर अगली बार हम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे। जो अभी तक आप जो हमारी कक्षा के हैं वहां अभी ये चौथा जो प्राणायाम है वो हमने शुरू नहीं करवाया। अभी 3 ही प्राणायाम का अभ्यास हो रहा है। तो आज हम अभी 2-3 मिनट के लिए 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक तो फिर से सुनिए, जिनको पता है फिर भी सुन ले, पुनरावृत्ति हो जाएगी। जिन्हें नहीं पता वो उसको पहली बार सुन रहे हैं तो उनको स्मरण कर लें। श्वास को बाहर निकालकर बाहरी यथाशक्ति रोक देना बाह्य प्राणायाम है। तो श्वास को हम बाहर कैसे निकालेंगे? पहले श्वास को भरिए। चलिए सीधे होकर बैठे सभी। वीडियो खोल सकते हैं तो खोल लीजिए। अब श्वास को बाहर निकालना वो बाह्य प्राणायाम है। तो श्वास को बाहर कैसे निकालेंगे? पहले पूरा श्वास को भरें, श्वास पर ध्यान लगाएं। पहले तो आसन की सिद्धि करें, श्वास का ध्यान बाद में। बिल्कुल स्थिर होकर बैठें, जिसमें आप सीधे होकर सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। अब पूरा श्वास भरें। अब इसे बाहर निकाल दें। श्वास नहीं लेना, बस श्वास बाहर निकाला है वहीं पर रुक जाइए, और भीतर ही भीतर परमात्मा के गुणों का चिंतन करें। धारणा लगा लें आप किसी भी स्थान पर, नासिकाग्र पर, जीवाग्र पर, ब्रह्मरंध्र पर, हाड़ पर, पीछे जो बैकबोन है वहां पर, कहीं पर भी, कंठ पर, नाभि पर, हृदयाकाश में बहुत सारे स्थान है। स्थानों को बदलिए नहीं बार बार, फिर ध्यान परिवर्तित होता रहेगा। एक स्थान पर ध्यान को स्थिर कर ले में, श्वास को बंद कर ले में, यथा योग्य श्वास को बाहर ही रोकें। ये बाह्य प्राणायाम है। अब आपके बाहर रोकने की जो सीमा है, समय सीमाएं अलग अलग है। कोई ज्यादा देर रोक सकता है, कोई युवा है तो ज्यादा देर, वृद्ध है और वृद्ध होते हुए भी यदि स्वस्थ है तो वो भी कुछ ज्यादा समय के लिए रोक सकता है। यदि किसी को अस्थमा है, कोई श्वास की तकलीफ है, कोई और बीपी की समस्या है, वो ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। जैसे ही रोकेगा उसको एकदम से ऐसा लगता है कि मैं अब श्वास ले लूं। तो ये सभी रोग जो हैं, हमें ईश्वर प्राप्ति में यही तो बाधाएं हैं, यही तो बाधक है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया बाह्य प्राणायाम। अब आपको श्वास को भीतर लेना और भीतर ही रखना है। उसको भीतर ही रोके रखो जब तक आपका मन घबराए नहीं, भीतर ही रखना है। वो है अभ्यंतर प्राणायाम, भीतर। तो श्वास हम कैसे भरेंगे? बिल्कुल पहले आसन की सिद्धि करेंगे। यथा सामर्थ्य है, यथाशक्ति जितनी देर आप रोक सकते हैं। अब देखो शरीर भी आपका स्थिर है, शरीर हिलडुल नहीं रहा, श्वास की गति भी अंदर बाहर नहीं हो रही, इंद्रियां भी अपने काम पर, अपने कामों को छोड़कर आत्मा के, अब आत्मा में ये विचार उठ रहा है कि मुझे प्राणायाम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करनी है, ईश्वर को जानना है।
तो मन को ये आदेश दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तो मन ने इंद्रियों को आदेश दिया तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुको। जब सब लोग रुक गए, सब लोग मतलब सब कुछ रुक गया, श्वास भी रुक गया। अब जब सब कुछ स्थिर हो गया तो फिर एक साधक के लिए ईश्वर के गुणों का चिंतन करना सरल हो गया। तो ये प्राणायाम हमें शास्त्र बताते हैं कैसे करना चाहिए, इसका फिर हम अभ्यास करेंगे। जब बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको आनंद भी आने लगेगा। ऐसा नहीं है, बड़ा आनंद आएगा जब श्वास रोककर आप ईश्वर का चिंतन करते हैं कि प्रभु, पहले आप संकल्प करेंगे कि परमात्मा हमारे भीतर है, वो चेतन है, वो निराकार है, वो हमें देख जान सुन रहा है, वो प्रति पल देख रहा है। मैं इन बातों को स्वीकार करता हूँ। जब आप ऐसा संकल्प करेंगे और फिर प्राणायाम करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो इसका हम बार बार अभ्यास करें। अभ्यास से ही हम सफल हो सकते हैं, कुछ प्राप्ति हो सकती है। आज कक्षा को यही समाप्त करेंगे। 3-4 मिनट पहले मेरी 8:30 बजे कक्षा और है, तो 3-4 दिन के लिए है वो। चलिए, ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। आप सब साधकों साधिकाओं का धन्यवाद कि दिन भर आप कक्षाएं करते हैं, फिर भी ये रात्रि कालीन में भी आप लोग कुछ सुनने, कुछ प्राप्त करने के लिए आप कक्षा में आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको स्वस्थता दे और आप इस मार्ग पर बढ़ते चलो। ओ नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते।